जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जीव विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या है बच्चों? तो एक नर जननांग है। सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा। एक प्रारूपिक आवृतबीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। बीजाणुधानियों की संख्या जो है कितनी होती है? 1 2 3 4। तो सही जवाब बच्चों जो है घ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती है। ये कहाँ उपस्थित होती है? निभागी छोर पर उपस्थित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। सही जवाब ख हो जाएगा, अंड कोशिका। जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? तो 5 का ख हो जाएगा बच्चों, 125 हो जाएगी। बहुभ्रूणता खोजी गई किसके द्वारा जो है खोजी गई? तो लियोनहॉक द्वारा जो है खोजी गई। इसके द्वारा बच्चों लियोनहॉक। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक अथवा भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता जो है किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? तो बच्चों प्रो पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। सही जवाब खा हो जाएगा यहाँ पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में पूछा भी गया है दोस्तों। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे जो है क्या कहते हैं? तो 8 का बच्चों सही जवाब जो है खा हो जाएगा, नाभिका कहते हैं। परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म अवशेष है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 9 का सही जवाब बच्चों जो है घा हो जाएगा, बीजांड काय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा जो है बीजांड में प्रवेश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो बच्चों जो है 10 का घा हो जाएगा। निभागी युग्मन अंड द्वारा, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। सही जवाब घा हो जाएगा। एक आवृतबीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? तो 11 बच्चों सही जवाब खा हो जाएगा, 100। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? एक नर युग्म का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। ठीक है, सही जवाब जो है खा हो जाएगा। द्वितीयक। अगला क्वेश्चन है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकारात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 13 का सही जवाब जो है खा हो जाएगा, 50। एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर होता है। तो 14 का सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा, 8 केंद्रीय 7 कोशिकीय। सैल्विया में परागकण होता है। 15 का देखेंगे हम लोग। 15 का गा हो जाए कीटों द्वारा। सैल्विया में जो परागकण होता है कीटों द्वारा जो है होता है। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों को का दूसरे पुष्प के वातिकाग्रों का तक का स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? सही जवाब जो है 16 का खा हो जाएगा, सजात पुष्पी परागकण कहलाता है। सही जवाब जो है यहाँ खा हो जाएगा। निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? ये बीजांड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? निम्नलिखित में किसमें कीट परागण होता है? तो गुड़हाल। सही जवाब जो है का हो जाएगा। पुष्पीय पादप का जो है कौन सा भाग अगुणित है? पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है? तो 19 का जो है बच्चों जो है गा हो जाएगा, नर युग्मक हो जाएगा। आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 20 का हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। अमर बेल होती है। तो 21 का हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी। सही जवाब का हो जाएगा। आवृतबीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है। द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। तो 22 का सही जवाब जो है गा हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा। दोहरा निषेचन होता है। शैवाल में, कवक में, आवृतबीजी पौधों में। तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, आवृतबीजी पौधों में। द्विनिषेचन का तात्पर्य है। देखो फिर से आ गया वही क्वेश्चन। तो यहाँ जो है खा हो जाएगा, एक नर युग्मक
का अंडकोशिका दूसरे द्वितीयक केंद्र संयोजन, अभी हुआ था ये। बीजांड का आवास स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भैया जो है नाभिका हाइलम कहा जाता है। जल परागित पादप का नाम है, जल परागित पादप का नाम क्या है, तो हाइड्रा सही जवाब का हो जाएगा। निम्न में से कौन कूट फल है, आम, मटर, अंगूर, सेब, इसमें से कौन कूट फल है, तो सेब एक जो है कूट फल है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 28 का जो है खा हो जाएगा 3x हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आभासी फल नहीं है, अखरोट, आम, स्ट्रॉबेरी, सेब, तो 29 का सही जवाब जो है घा हो जाएगा आम। सटोली कोशिकाएं इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा खा हो जाएगा, मनुष्य के विषण में तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्भव भूरी मिजोडबर स्तर से हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 का सही जवाब क्या है गा हो जाएगा, रक्त रुधिर हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भूरी शिशु का लिंग निर्धारण होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 का सही जवाब खा हो जाएगा बच्चों, लिंग गुणसूत्र से। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन है, कौन सा है, तो 4 का सही जवाब जो है खा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो 5 का सही जवाब जो है घा हो जाएगा FSH या LH एस्ट्रोजन। मोरुला एक विकासीय अवस्था है, 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। 6 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा का हो जाएगा युग्मजन व क्रोपुटी के बीच की। निम्नांकित में किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, निम्नांकित में किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, तो 7 का जो है घा हो जाएगा द्वितीयक ओसाइट बेस में। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाती है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाती है, तो बच्चों जो है मोरुला सही जवाब जो है का हो जाएगा। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नांकित में कौन सी झिल्ली करती है, तो 9 खा हो जाएगा अपरा कोरियान। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, तो 10 का सही है बच्चों क्या हो जाएगा खा हो जाएगा ब्लास्टुला अवस्था में। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुविकल्पी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान के। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।